इसके बाद जो नेक्स्ट रेफरेंस है वो क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट। यहाँ पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। ये देखिए, ये जरूरी बात आपको लाजमी, ये राइबोसोम है तो इसके इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है वो नहीं होता, तो इसीलिए ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है। तो इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। तो ये वाहिद ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में है। अब यहाँ पर अगर आप देख ले, राइबोसोम आर स्मॉल साइज। यहाँ पर राइबोसोम क्या है, स्मॉल साइज। कितना है, 70s। यहाँ पर जो राइबोसोम है वो राइबोसोम लार्ज साइज है, और लार्ज साइज का जो राइबोसोम है वो 80s है, 80s। अब यहाँ पर जो राइबोसोम है और यहाँ पर जो राइबोसोम है वो असल में दो यूनिट से बन जाते हैं, एक स्मॉल यूनिट है और एक लार्ज यूनिट है। इसी तरह यहाँ पर भी एक स्मॉल यूनिट है और एक लार्ज यूनिट है। अब अगर आप यहाँ पर देख ले तो जो स्मॉल यूनिट है वो 30s है और जो लार्ज यूनिट है वो 50s है। ये अगर आप मैथमेटिकली इसको ऐड कर लेंगे तो ये बनाएगा 80s। और अगर आप इसको कंबाइन कर ले 40 प्लस 60 तो ये 100s बन जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देख ले, हमने लिखा है कि यहाँ पर 70s है और यहाँ पर 80s, तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस आता है, 20s का डिफरेंस, और यहाँ पर 10s का डिफरेंस आता है। तो ये क्यों? तो इस सवाल का जवाब ये है, why it not make 80s। देखिए, why it not make 80s, ये जो 50s है और 30s है ये 80s क्यों नहीं बना था? तो ये जो सबसे पहले आपको सेडिमेंटेशन रेट को जानना होगा। यानी ये क्या चीज है, सेडिमेंटेशन रेट। बायो में एक तकनीक इस्तेमाल होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम इस तरह करते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल है उनको ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी सेपरेट करते हैं। जो मोर डेंसर सब्सटेंस है यानी हेवी सब्सटेंस है वो जल्दी ही सेटल हो जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन में यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जो हेवियर नहीं होता यानी उनकी डेंसिटी कम होती है तो वो बाद में सेटल डाउन हो जाता है। उनके लिए स्पीड बहुत ज्यादा दरकार होता है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारी टॉपिक है जो आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये 80s क्यों नहीं बना था? तो सबसे पहले आप सेडिमेंटेशन रेट को जान ले। सेडिमेंटेशन रेट क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ टेस्ट ट्यूब है, तो इस टेस्ट ट्यूब में किसी चीज का नीचे बैठ जाना, इस अमल को सेडिमेंटेशन कहते हैं, और जिस रफ्तार से ये बैठ जाता है तो इसको सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देख लें, अगर आप इस दो यूनिट्स को अलग-अलग यानी सेपरेट इसको आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखें और इसको सेंट्रीफ्यूज करें तो ये 30s और 50s अगर आप सेपरेटली इसको सेडिमेंट करें तो ये बनाएगा अलग 80s। अगर आप इसके बाद इसको कंबाइन कर ले यानी 30s और 50s दोनों को कंबाइन कर ले तो इसकी जो साइज है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर साइज अगर बढ़ जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है इस पर ज्यादा हो जाता है, तो इसकी जो रेट है वो कम हो जाता है। तो ये 80s के बजाय हम 70s लिखते हैं।